मुझे ये बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, बता उसके अपने कदमों का मकाम क्या होगा। तो से किसने कह दिया सिर्फ माँ माँ होती है, बाप कुछ नहीं होता? बाप बाप होता है। तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखिए। सरकार की गोद में एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ नवासा बैठा है। जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर रब ने सलाम भेजा है, बताइए क्या पैगाम लाए? रब कह रहा महबूब ये बता दोनों में से कौन सा प्यारा है। हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को देखते। सुन मैं तुझे बताने लगा हूं अपना क्या होता है, बेटा क्या होता है। हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को। कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता महबूब जो तुझे प्यारा है वो, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है। तो ऐसा करना, एक तू ले ले, एक मुझे दे दे। अब ये बता लेना कौन सा है, देना कौन सा है? हुजूर ने ना बेटे का माथा छूआ, नवासे का माथा छूआ। उसके बाद ना कुछ सोचा, फरमाने लगे जिब्रील ऐसा कर मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। या रसूलुल्लाह अपना बेटा? फरमाने लगे हाँ मेरा गया तो मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया ना तो फिर फातिमा रोएगी, और फातिमा रोएगी तो फिर ये मुझसे गवारा नहीं होगा। ऐसा कर मेरा ही ले जा। हुजूर ने अपना बेटा दिया। 3 दिन के बाद तबीयत खराब हुई, फिर गोद हुजूर की है, बेटा हुजूर का है। रिश्ता कितना अहम है, गौर से सुनना प्यारे, कितना अहम रिश्ता है औलाद से। अल्लाह अकबर। गोद हुजूर की है, हुजूर की गोद में बेटे की आखिरी सांस है। मेरा नबी है, बेटे का चेहरा देख के आंसू टप टप बेटे के ऊपर गिर रहे। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे? फरमाया हाँ। कहा आपने तो रोने से मना किया। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना नोचने से मना किया है, मैंने मिट्टी डालने से सर पे मना किया है। कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब अपने चले जाते हैं ना फिर आंसू आ ही जाया करते। ये बेटा ये बाप होता है। तुमसे किसने कह दिया? कहता नहीं जी मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? कहा एक दिन मैं लेट हो गया ना, मेरा अब्बा लेटा था, मेरी माँ रो रही कि मैं लेट हो गया तो मेरा बाप जो है ना वो लेटा था, मेरी माँ रो रही थी। बाप बाप होता है, उसके सीने में ना बाप का जिगर है, बाप का जिगर मजबूत होता है, बाप फौलाद होता है। तुझसे किसने कह दिया अगर तू नहीं आया तो माँ करवटें बदलती रही? देख तो सही क्या बाप भी सोया है कि नहीं? खुदा की कसम जब तुझे आधी रात हो गई है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। हम देखते हैं रातों को गुजरने वाले, रातों के मुसाफिर हैं हम। जब हम चला करते हैं कितने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखते हैं, कितने बूढ़े बाप को रोड पे खड़े देखते हैं। इसी सर्दी की रातों में लाठी का सहारा लेकर के बूढ़ा खड़ा मिल जाएगा, उससे पूछना चाचा क्यों खड़ा है? वो कहता बेटा काम पे गया था, मौलवी 10 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 9 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 11 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है। तुझसे किसने कह दिया बाप बेटे से प्यार नहीं करता है? बता तो सही, जो बाप बेटे के लिए कमाता हुआ खंबे से गिर के मरा उसको किसका प्यार लेके आया था? जो छत से गिर के मर गया उसको किसका प्यार लेके आया था? बता तो सही, जिस पे बिजली गिरी मजदूरी करते वक्त वो कैसे मर गया, किसका प्यार लेकर के आया था? वो बेगैरत हया किया कर। तू कहता बाप प्यार नहीं करता, कभी नजर उठा के तो देख, माँ तो घर में लेटी रखी, धूप में तो बाप कमाने गया था, माँ घर के अंदर लेटी रखी, सर्दी में तो बाप गया था, माँ तो घर के अंदर थी, बारिश में तो बाप गया था। तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम ये जो तकदीर बदल रखी है, माँ की दुआएं जहाँ शामिल है इसमें बाप का प्यार भी शामिल है, बाप की मेहनतें शामिल है, बाप का पसीना शामिल है, बाप की कोशिशें शामिल है, बाप की जिद्दोजहद शामिल है। अगर हया वाले हो सिर्फ माँ से प्यार न किया करो बल्कि माँ के साथ साथ अपने बाप से भी प्यार करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ ना जहाँ इस महफिल में 70 साल वाले सुन रहे हैं ना, वहां पे 6-7 साल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो यार ये सर्दी तो सबको खेल सकती थी, लेकिन वाह रे रामपुर वाले बाबा तेरा प्यार है, जहां बूढ़ों को नहीं उठने देता वहां बच्चों को भी नहीं उठने देता, बच्चों को भी नहीं उठने देता। ये अल्लाह वालों की नजरें होती हैं।
मेरा बाप प्यार नहीं करता है। बाप बाप होता है। हाँ जी। बाप कर सकता है औलाद के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, ये बाप का ही हिस्सा होता है, बाप का ही हिस्सा होता है। तारीख पढ़े भाई, बाप की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर्दी आ रही है, मेरा एक पैगाम समझ के इस्तेमाल करना है। यहाँ से जाने के बाद ना हर बंदे को ना अपना कंबल चेक करना है, अपना कंबल, अपनी रजाई, अपना लिहाफ चेक करना है। फिर उसके बाद अपने बाप का चेक करना है। फिर ये देखना अच्छा किसका है। अगर तेरे पास अच्छा बिस्तर है ना, तो वो अपने बाप को दे दे। तू फटे बिस्तर में लेट जा यार, सिर्फ दिल से ये कह दे ना, अब्बा पूरी जिंदगी तुमने फटा लिबास मेरे लिए पहना था, अब भी फटा कंबल ओढ़ोगे? अब्बा मैं पहनूंगा फटा कंबल, आज नए कंबल में आप लेटेंगे। दावे के साथ कहता हूं, उसमें सुराख जरूर होंगे, लेकिन हवा रोकने के लिए खुदा की रहमतें उतर, ताकि रहमतें उतर आए। और सुनिए, अगर अंदाजा लगा ना हो ना, बाप बाप होता है, कभी किसी बेटे की बुराई नहीं करता। मैं जानता हूं कई, नहीं भाई, कई ऐसे बाप मैंने देखे ना कि जिनको बेटे रोटी भी नहीं देते थे। हम अंदर तक जानते भाई कि ये अपने बाप को रोटी नहीं देते। हाँ नाजिम भाई, कोई बारे में अगर हम जानते, ये फर्ज करना, ये मत सोचना मैं इनकी बात बता रहा हूं। कभी कहने लगो जब स्टेज वाले ही अब्बा को रोटी नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मां मिलाती है कि 8-8 दिन तक बाप को रोटी नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर उन बापों से पूछा गया ना, अब्बा चचा रोटी खाइए, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं हाँ बेटे टाइम से देते रोटी, बिल्कुल यार, बिना शिकल लाए कह देते कि मेरा बेटा टाइम से रोटी देता है। जबकि 3-3 दिन बेटा बाप को रोटी देता है, लेकिन बाप किसी से शिकायत क्यों नहीं करता? मालूम है, वो सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करता, कहीं मेरा बेटा समाज में रुसवा ना हो जाए। मेरे बेटे की समाज में इज्जत है। अगर मैंने कह दिया ना कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, कल से समाज मेरे बेटे को नजरों से गिरा देगा। ये सोच के बाप अपना है बेटे का बयान नहीं करता। वो सुनो, कितने ऐसे होंगे ना जो घर से निकल के गंगा जी अब्बा की मौज आ रही है, लेकिन अब्बा रात भर सर्दी में ठिठरता रहे। अंदाजा लगाना हो ना, समझ लेना, अगर जलने के आग जलने के बाद, राख ठंडी होने के बाद कोई बुढ़ा तुम्हें राख पे बैठा मिल जाए, समझ लेना औलाद की इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसकी औलाद का सलूक इसके साथ अच्छा नहीं है, वरना ठंडी राख के सहारे नहीं बैठा होता। अगर सर्दी में कोई बूढ़ा तुम्हें ठंडी राख के आगे बैठा मिल जाए, समझ लेना घर में इसकी इज्जत नहीं है, घर में इसकी कदर नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को रुसवा ना किया करो, उन्हें जलील ना किया करो। कभी सोचा तो करो, जिस मकान को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया था, आज जब आराम के दिन आए थे तो उसी मकान के छत के लिए, छत के नीचे इस बाप के लिए 4 इंच जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसी बाप से बहुएं कह देती है, अब्बा जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है, शर्म नहीं आती है, घर में बहुएं रहती है, तू भी बैठा रहता है, जा बाहर जाके बैठा कर, वो हया किया करो। ये पूरा बाप है, पूरी जिंदगी इसकी कमर टूट गई औलाद के लिए कमाते कमाते, इसके बदन की हड्डियां दुखने लगी है, आज इसे आराम की जरूरत है, इसे घर से बाहर न निकाल। अगर तुम भलाई चाहते हो, घर से बाहर न निकाला करो, घर में बैठाया करो और इनकी खुशियां हासिल करके इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा जाके कहता, पीर जी ये लो 100 रुपए चढ़ा दीजिए। कितने? 100 रुपए चढ़ा दीजिए, फिर वो दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चढ़ा दी के ले आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हुई थी, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला देना। कितने का था? 45 रुपए का। इसने ऐसे करके लिया, ऐसे पकड़ा, उनके देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखो या अपनी औलाद को देखो? और शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़, काबे पे गिलाफ चढ़ा ले, खुदा पे मार देगा गिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता।
पीर को 100 रुपए का मुसाफा करे, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी। अब तेरी जिम्मेदारी है, तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करेंगे इंशाल्लाह। नसीब वाले, तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है, और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता है? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला, डिमा सब लगा देते हैं, मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। यार जो लफ्ज़ बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की, वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीज़ें पहनी थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना दो चीजें हो जाती है, ग़ीबत भी हो जाती है, फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात वो नहीं करें। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को कई कमीज पहने थे, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगी वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना खिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है, खुद नहीं कहती यार बेटे मुझे देख ले, खुद नहीं कहती, उसे पता है मेरा बेटा थका है, मेरा बेटा दुखों कमा रहा है, इसके सामने बच्चों का बोझ काफी है। वो कभी नहीं कहती है बेटे बच्चों के होते हुए मुझे भी देख। यार वो एक कपड़े को सिल सिल के पहन लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटे मेरे लिए भी कपड़े ला दे। बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की। जिस माँ ने पूरी जिंदगी सर्दियां गीले बिस्तर पे काटी है, आज बुढ़ापे में उसका हक नहीं वो सूखे बिस्तर पे लेटे? मुझे बता।